नमस्ते। चलिए आज एक बड़ी ही कमाल की पुरानी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अक्लमंद होना ताकतवर होने से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो जब दिमाग और ताकत की टक्कर हो तो असल में जीतता कौन है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें चलना होगा एक बहुत घने जंगल में। एक ऐसा जंगल जहां हर कोने में डर बसा हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही खूबसूरत हरे भरे जंगल से, और यहीं रहता था भाशुरक नाम का एक शेर। अब वो ताकतवर तो बहुत था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो जालिम था। हाँ, उस शेर का जो घमंड था ना, वो उसकी ताकत से भी बड़ा था। वो बस अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करता था, नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा जानवरों को मार डालता था। और बस इसी वजह से जंगल के सारे जानवर बेचारे डर के साए में जीने लगे थे। सोचिए, बहासुरक के रोज रोज के आतंक ने जंगल में एक अजीब सी दहशत फैला दी थी। वो जंगल जो कभी चहचहाता था, अब वहां बस खामोशी थी, गहरी खामोशी। अब जानवरों को लगने लगा कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो जंगल में तो कोई बचेगा ही नहीं। तो सबने मिलकर फैसला किया कि अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, भले ही इसके लिए उस जालिम राजा के सामने ही क्यों न जाना पड़े। तो सारे जानवर हिम्मत जुटाकर शेर के पास पहुंचे और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर शेर इस तरह बेवजह सबको मारना बंद कर दे, तो वो लोग खुद ही रोज एक जानवर को उसके खाने के लिए भेज देंगे। और बस जंगल को बचाने के लिए ये भयानक सौदा तय हो गया। हर दिन किसी एक जानवर को अपनी जान की कुर्बानी देनी थी। ठीक है, तो दिन ऐसे ही बीतते गए और फिर एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश के। अब वो था तो बहुत छोटा, पर दिमाग से बहुत तेज था। पर इस खरगोश का ना शिकार बनने का कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसने तो अपने दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाना शुरू कर दिया था। और पता है, खरगोश का ये जो प्लान था वो बहुत ही अलग था। वो शेर को ताकत से हराने वाला नहीं था, नहीं, वो तो शेर की सोच और उसके घमंड को ही अपना हथियार बनाने वाला था। तो योजना के मुताबिक खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा, और जब वो वहां पहुंचा तब तक तो भासुरक गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो रहा था। खरगोश ने कांपने का नाटक करते हुए कहा कि महाराज, मुझे रास्ते में एक दूसरे बहुत ताकतवर शेर ने रोक लिया था, और वो खुद को जंगल का असली राजा बता रहा था। बस ये सुनते ही भासुरक का घमंड जाग गया। उसे इतनी ठेस पहुंची कि वो फौरन खरगोश के जाल में फंस गया। वो जिद करने लगा कि मुझे अभी इसी वक्त उस दूसरे शेर के पास ले चलो। तो वो चालाक खरगोश उस गुस्से से भरे शेर को एक बहुत पुराने गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो दूसरा शेर ना इसी किले के अंदर छिपा है। और यहीं से कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ जाती है। जैसे ही शेर ने कुएं के अंदर पानी में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी और उसे लगा कि यही है वो दूसरा शेर। बस उसने जोर से दहाड़ लगाई। और फिर क्या हुआ? कुएं से उसकी दहाड़ की गूंज वापस आई। उस बेवकूफ शेर को लगा कि दूसरा शेर उसे ललकार रहा है, उसे चुनौती दे रहा है। और बस गुस्से और घमंड में इतना अंधा हो गया था वो कि अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए सीधा कुएं में कूद गया। और उसके बाद वो फिर कभी किसी को नहीं दिखा। उस जालिम राजा के जाने के बाद पूरे जंगल में जैसे खुशी और चैन की एक लहर दौड़ गई, और वो छोटा सा खरगोश सबके लिए एक हीरो बन गया। उसने ये साबित कर दिया था कि अक्लमंदी से बड़ा और ताकतवर हथियार कोई दूसरा नहीं होता। तो आखिर में हमारा वो छोटा सा हीरो हम सबको एक बहुत बड़ी और जरूरी बात सिखा गया। तो ये कहानी हमें इसी अनमोल सीख के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में घबराने से नहीं, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करने से बात बनती है। असली ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में होती है।